नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 11th क्लास, कल मैंने आपको काव्य खंड का हिंदी कंपलसरी हिंदी अनिवार्य में काव्य खंड का पहला पाठ कबीर एक पद पढ़ाया था। कल हमने कबीर के पहले पद में पढ़ा था कि कबीर ने हमें बताया है कि संसार में परमात्मा संसार के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। तो आज हम दूसरे पद में पढ़ेंगे कि कबीर ने दूसरे पद में बाह्य आडंबरों पर करारा जवाब देते हुए साथ ही ये भी बताया है कि संसार के लोग अपने भीतर की शक्ति को न जानकर बाहर की अवास्तविक वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, परंतु वास्तविकता को वो नहीं जानते हैं। इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो दूसरा पद शुरू करने जा रही हूँ बच्चों। देखो, संतो देखत जगत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। कबीर कवि कवि कबीर पाखंडी लोगों की ओर लक्ष्य करते हुए कहते हैं कि हे संतो, हे साधको, देखो ये समस्त संसार जग जो है ये पागल हो गया है। यदि इन्हें सच बात कहो तो ये मारने के लिए पीछे दौड़ते हैं, और यदि झूठी बात कहो तो उस बात पर विश्वास करते हैं। अर्थात इस संसार में झूठ का बोलबाला है और सत्य को हमेशा गिराया जाता है। नैमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे आस नाना, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में नियम धर्म का कठोरता से पालन करने वाले कई संतों को देखा है, जो अपने आप को ऐसे कई संतों को देखा है जो अपने आप को शुद्ध करने के लिए रोज नहाते हैं, शुद्ध जल से रोज नहाते हैं, परंतु अपने भीतर छुपे हुए परमात्मा को न जानकर वो पत्थरों को पूजते हैं। अर्थात ऐसे लोगों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसे लोगों का ज्ञान बेकार है, निस्सार है, उनका उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। आगे कबीर कहते हैं, बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कबीर हिंदू मुसलमानों को करारा जवाब देते हुए, उनको फटकारते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसे कई धर्म गुरु देखे हैं जो नए नए शिष्य बनाते हैं, उन्हें धर्म की किताबें, वेद, पुराण और कुरान पढ़ाते हैं, समझाते हैं, स्वयं भी समझते हैं और उन्हें कई तरह के उपाय बताते हैं। तो ऐसे जो धर्म गुरु होते हैं वो क्या होते हैं? पाखंडी होते हैं। ऐसे पाखंडियों के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से कबीर कहते हैं कि ऐसे जो पाखंडी लोग होते हैं उन्होंने ईश्वर को कभी नहीं जाना है, वो ईश्वर को कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो बाह्य आडंबर, वो दिखावा करते हैं, दिखावे की भक्ति करते हैं। ठीक है, तो आगे कबीर कहते हैं, आसन मारी डीम्ब भर धीरे डीम्ब धरे डीम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे पाखंडी लोग आसन लगाकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाते हैं, तब उनके मन में अहंकार व्याप जाता है और ये लोग तीर्थ करते हैं, पीपल पत्थरों को पूजते हैं। तो इन लोगों का जो ये सब जो है, तीर्थ करना, पीपल पत्थर को पूजना, ये सब क्या है? दिखावा है, और ये सब भुलावा है, अहंकार के रूप में ये दिखावा करना है, और इन सब में इंसान वास्तविकता को भूल जाता है। अर्थात ये सब भटकाव के रास्ते हैं। आगे कबीर कहते हैं, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे पाखंडी लोग गले में माला, सिर पर तिलक, माथे पर टोपी और कंधे पर छाप वाली चादर ओढ़कर फिरते हैं। तो ऐसे पाखंडी, ये सब ऐसे पाखंडी लोग होते हैं जो राम नाम की छाप वाली चादर ओढ़कर फिरते हैं, गले में माला होती है, सिर पर तिलक होता है, माथे पर टोपी डाल देते हैं। तो ये सब पाखंडी होते हैं, ये अहंकार और ये सब दिखावा है। इन सब दिखावे में ये पाखंडी लोग लोगों को साखी शब्द गाते फिरते रहते हैं और ज्ञान देते रहते हैं लोगों को। तो परंतु वास्तव में ये पाखंडी लोग अपने मन में, अपने अंदर आत्मा में जो परमात्मा है उसे जान ही नहीं पाए हैं, और ईश्वर के ज्ञान को ये पाखंडी लोग नहीं समझते हैं, उसे जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हिंदू कहे मुहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो दो लरी लरी मुआ, मर्म न काहू जाना। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहता है मुझे रहमान प्यारा है। अर्थात धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान लड़ लड़ कर मर गए, परंतु दोनों ने, हिंदू और मुसलमान दोनों ने वास्तविकता को नहीं जाना। अर्थात राम और रहीम की जो वास्तविकता है उसे उन्होंने नहीं जाना। अगर जानते
तो ऐसा कभी नहीं होता, आपस में कभी नहीं लड़ते। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े बूढ़े, अंतकाल पछिताना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे पाखंडी लोग अभिमान को, अहंकार को और अपनी महिमा को बढ़ावा देने के लिए घर घर गुरु मंत्र देते फिरते हैं, और जब अंत समय आता है तो उन गुरुओं के साथ साथ उनके शिष्य को भी पछताना पड़ता है, और अंत समय में उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। खुद तो वो पाखंडी लोग खुद तो गिरते ही गिरते, खुद तो डूब ही जाते हैं और अपने शिष्य को भी डुबा देते हैं। तो ऐसे पाखंडी लोग अंत समय में पछताते हैं, और उनके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता है। अंत में कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना, कहते कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, ये सब भ्रम है और बुलावा है, और ये सब भ्रम के कारण सब कुछ संसार की सारी बातें भूल चुके हैं। और मैंने इन सबको इतना कहकर समझाया है कि ये जो पाखंडी लोग होते हैं, ये अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं मानते हैं, परंतु वास्तविकता तो ये है कि ईश्वर को सच्चे प्रेम भक्ति से पाया जा सकता है। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्ची सहज साधना करने से ही मिलता है। ईश्वर को यदि हमें प्राप्त करना है, ईश्वर की भक्ति को पाना है, तो हमें सच्चे दिल से प्रेम भक्ति करनी होगी ईश्वर से प्रेम, और सच्चे दिल से उसे याद करना पड़ेगा, सच्चे दिल से उसकी साधना करनी पड़ेगी, तभी हमें ईश्वर प्राप्त होगा। बच्चों, कबीर के पद इधर ही समाप्त होते हैं।